जहन्नम को पानी से बुझा दो, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या कब्र में जाने से इनकार कर दो, या मौत से लड़ने की ताकत दिखा दो, या ये तर्ज जिंदगी छोड़ो जिसने हमें हलाक कर दिया, अल्लाह के सामने रुसवा कर दिया। मौत है, जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत है, अल्लाह है, रिसालत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती है जो तुम्हारे लिए पिस गया, लुट गया, दांत तोड़वाए, खून खून हुआ। जाओ जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ताइफ के पहाड़ों में ले जाऊं और मैं तुम्हें वहां खड़ के सवाल करूं, काश ताइफ के पहाड़ों की ज़बान होती तो वो सबसे पहले हमें तुम्हें लान तान करता। अरे तुम्हें शर्म ना आई कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए खूनो खून हो गया। उसके 2 दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, 2 दफा 2 दफा 2 दफा 2 दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा, और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है तो उसे डसने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया, और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे। मैं देखना चाहता हूँ तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूँ या इस्माइल है। का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी उठाई, फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूँ। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हार ना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। 2 जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के न ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े,
तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पाँव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा, अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई। क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है। कहने लगे, या अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है? ये ले, तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ। नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा, या अल्लाह, मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं। फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं। ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह, आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास। मेरे रब, आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ, या तो मैं क्या कहूँ। देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना। देखो, यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पार्ट की तरह मसल के पीस के कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है। अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया। अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले अल्लाह को राजी कर जाओ। हाँ, हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, यजीद ने हुकूमत को राजी किया, उसने हुकूमत पाली, वो हुक्मरान बना, उसके खानदान ने हुकूमत की और हुकूमत उसकी बांदी बनी और हुसैन ने जान देकर नेज़े पे सर चढ़ा दिया। कायनात का अफजल तरीन खून ऐसे पानी की तरह सस्ता होके जमीन पर बहा। जालिम मजलूम की कहानी कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मैं फकीर की बात याद रखना, मजलूम कभी नाकाम नहीं होता और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बन जाओगे। जालिम बनोगे तो यजीद के साथी बनोगे। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है, लेकिन जुल्म करने वाला याद रख ले कि यजीद के साथ खड़ा किया जाएगा। यजीद के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा? मजलूम बन जाओ,
आले रसूल ज़बा हो रहे हैं, हुसैन ज़बा हो रहा। कौन हुसैन? मेरे नबी का लाडला हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी का नवासा हुसैन। कौन हुसैन? जिसके होंठों पे बोसे दिए, जिसके माथे को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पांव भी जमीन पे, गोडे भी जमीन पे टिका दिए और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं। और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं तुम्हारी सवारी कैसी है भाई? बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है? ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेज़े पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। एक बोल पर हजरत हुसैन अपनी जान बचा सकते थे, माल बचा सकते थे, औलाद बचा सकते थे, बेटियां बचा सकते थे, सब कुछ बचा सकते थे कि हाँ मैं जालिम का साथ देता हूँ। इतना ही तो कहना था, मैं जालिम यजीद का साथ देता हूँ, बैअत करता हूँ। कहा नहीं, मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं कट तो सकता हूँ, मैं जुल्म का साथी नहीं बन सकता। कर दो मेरी औलाद को ज़बा, कर दो इनके टुकड़े टुकड़े, कर दो इनको सूलियों पे, नेज़ों पे चढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन जालिम के हाथ में हाथ दे दूं। जालिम न बनो, न जालिम के साथी बनो, मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बनोगे। क़यामत का दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा। जब हुसैन को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे, तुम्हें भी सेहरे पहनाए जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरा नबी अपने हाथों से हौज़े कौसर तुम्हें पिलाएगा। थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र कर गए। कट गए, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ाया गया। हाय हाय, बेटियों को खेमों से घसीटा गया। आले रसूल की बेटियां, तारिक जमील की बेटियां नहीं, आले रसूल की बेटियों को खेमों से घसीटा गया। मेरी जबान बंद हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हजरत ज़ैनब ने जब लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेज़ों पे चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी और कहा वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय या मोहम्मद, हाय या मोहम्मद। आओ आज देखो अपनी औलाद के साथ तेरी उम्मत ने क्या कर दिया। हादा हुसैन बिल अरा, आज तेरे हुसैन की बारात है। मुजम्मिल बिद्दिमा, उसने अपने खून की तारों का जोड़ा पहना हुआ है। मुक़त्तअल आज़ा, अपनी बोटियों की पत्तियां बनाकर उनका हार पहना हुआ है। नेज़े पर सर चढ़ाकर बारात के आगे आगे जा रहा है। बनातों का सबाया, तेरी बेटियां कैद हो चुकी है। वज़ुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद ज़बा हो गई है। तस्फी अलैहा रियाह, आज उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है। हवाओं ने उठकर मिट्टी को उड़ाया और उन मिट्टी के जरिए से उन पर कफन को डाला। एक कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी है और वो ताकत के नशे में है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर दिया। क्या इब्ने ज़ियाद को मौत ना आई? क्या यजीद को मौत ना आई? क्या जालिम नहीं मरेगा? मजलूम मर गया तो क्या जालिम बचेगा? मकतूल मर गया तो क्या कातिल बचेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जिंदा सलामत कायम दायम फैसले के लिए आने वाला है। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने मुंह पे छड़ी मारी, यहाँ होठों पे आके लगी, फिर मारी। कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो हजरत अनस खड़े होकर कहने लगे बदबख्त, ये छड़ी इन होठों से हटा। मैंने इन होठों पे अल्लाह के नबी के होठों को लगते देखा हुआ है। हाँ, तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तों गरेबां हो गए? तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए?
तुम क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? अरे या क्या मौत तारिक जमील को न मारेगी? क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इस्राइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े बिठाओ, और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। तो मेरे नबी का फरमान है, लरजहत बिहिन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी पर सजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमानबरदारों की बात तो फरमाबरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस का मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं। या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा,
تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے. جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد گھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت؟ نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے. اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے. اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں. اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا. میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ. ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے. میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے. اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے. تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی. اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے. وہ نکلا، راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف. اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے.
जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा। और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। सारी जिंदगी जिना शराब में गुजरी, आखिरी चंद लम्हे में तौबा की। अब मेरे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह, अरे अल्लाह के बन जाओ, हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह के आगे सर झुका लो, एक दूसरे से मोहब्बत वाले बन जाओ। हाँ हाँ, ये वो शख्स था, कल इसकी मैयत को देखकर कोई इसको कंधा देने ना आता, इसके अपने भी उसको गुस्ल न देते, इसके अपने इसको कफन न देते। ये ऐसा जालिम बदमाश नाफरमान था। हाँ हाँ, सुनो सुनो, किफल मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, तारिक जमील मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती, सरदार उज़ैर मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती। हमारे पीछे मोहम्मद मुस्तफ़ा के आंसू हैं, आहें हैं, सिसकियां हैं, फरियादें हैं, दुआएं हैं। ये बनी इसराइल के गुनाहगार के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। अगर ये सुबह पाया जाता मुर्दा तो इसका कोई कंधा देने वाला ना होता, नहलाने वाला ना होता, इसे पत्थरों में दबा देते। सुबह हुई तो लोगों ने देखा किफल के दरवाजे पर बहुत बड़ा जैसे
بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا اس سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال
मां के पेट में 2 महीने के हैं और बाप का इंतकाल हो गया। 25 साल की उम्र में पैदा हुए हैं, पता नहीं है बाप का, बाप देखा ही नहीं है। 6 साल के हो गए हैं, सारा कुछ माँ है, बाप भी माँ है, माँ भी माँ है, बहन कोई नहीं तो बहन भी माँ है, भाई कोई नहीं तो भाई भी माँ है, कोई 6 बरस के बच्चे का दोस्त क्या है, दोस्त भी माँ है, और सब कुछ माँ है। अब गोद भी माँ की, खिलाने वाली भी अम्मा, सुलाने वाली भी अम्मा, चलाने वाली भी अम्मा, बिठाने वाली भी अम्मा। मेरे नबी को तो माँ की जरूरत है कि मेरा नबी जवान होता, शादी करता, औलाद होती, फिर माँ का सहारा ले लिया जाता। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की उम्र 6 साल और आप मदीना गए हैं अपनी माँ के साथ, अपने बाप की अपने खामिद की कब्र की ज़ियारत के लिए। हजरत आमना ने सफर किया, वहां पहुंची, 1 महीना क़याम किया, वापसी शुरू हुई। अबवा के मकाम पर 3 अफराद, उम्मे ऐमन, मेरा नबी, मेरे नबी की माँ, 3 अफराद। सन 2000 में मैं अबवा गया, अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैंने जिंदगी सफरों में गुजार दी, मेरी जिंदगी सारी सफरों में गुजरी और सफरों में कैफियत वारिदात मुख्तलिफ देखी। मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ और वहाँ नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, पर जो कैफियत मैंने हजरत आमना की कब्र पे देखी मैंने बैतुल्ला के अंदर भी ना देखी। कि मैं वहाँ खड़ा हुआ, 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी और छोटे छोटे कीकर थे और सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की माँ पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे, कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया, ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब न हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित
वकुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उनमें ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, वो 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे माँ की कब्र से चिपटे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो 2 जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये 2 जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिन, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नजारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। कहा अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे ऐमन ने खींचा, ऊँटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें न भरी और क्या क्या आंसू न बहाए और क्या क्या रो रो के न दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए, तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फर्मा बरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था कि आप आखिरी हज पर तशरीफ ले गए, आपकी उम्र 63 साल हो चुकी है, 57 साल गुजर चुके हैं माँ को फौत हुए। आपने जब अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊँटनी की लगाम को माँ की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है, अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का। माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूँ, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं, घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे
اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا۔ ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے،
حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے، کھانے کو کچھ کہ مجھے حسن، کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی؟ میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی؟ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا کہ مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کا سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نا 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 نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر